गंजे सिर पर बाल उगाने तेल उगाने, गंजे सिर पर बाल उगाने तेल लगाने कहते हैं, उजड़ चमन की याद सताए खेल खिलाने कहते हैं। और फिक्स रेट के खेल खिलाड़ी खेल रहे कुछ दांव लिए, फिक्स रेट के खेल खिलाड़ी खेल रहे कुछ दांव लिए, आसमान पर पेड़ लगाने निकले हैं जिनसे लाभ लिए। डॉक्टर रामकुमार चतुर्वेदी साहब को बुलाना चाहूंगा। रामकुमार चतुर्वेदी जी आए मंच में और अपनी रचना प्रस्तुत करें। मां शारदा को प्रणाम करता हूं। सम्माननीय मंच, आदरणीय सम्मुख बैठे सभी आधार लिंक कराए हुए आप सभी को भी प्रणाम करता हूं। हमारी सरकार आधार ही लिंक करा रही है, क्योंकि जो विषय है उस विषय का संक्षिप्त में उद्बोधन दूंगा, नहीं तो मेरे लिए बेनामी हो जाएगी। मैं चाहूंगा कि भारत जोड़ो जो यात्रा है, कई विचार मन में आए, कई लोगों ने मेरे से प्रश्न उठाया कि भारत टूटा कब था जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। तो मेरे मन में भी ख्याल आता कि भारत जुड़ा कब था। जब लोगों के मन में आता कि भारत टूटा कब था, तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, टूटे नहीं, भारत एक है कहते। भारत टूटा हुआ है, भारत जात पात में टूटा हुआ है। यदि भारत जात पात से जोड़ दिया गया होगा तो भारत जोड़ो यात्रा सफल होगी। यदि छुआछूत से मिटा दिया गया होगा, छुआछूत मिट गई होगी तो भारत जोड़ो यात्रा सफल होगी। आज किसान, जमींदार, अमीर, गरीब में अगर समानता आ गई होगी तो भारत जोड़ो यात्रा सफल होगी। ऊंच नीच भेदभाव से समानता आ गई होगी तो भारत जोड़ो यात्रा सफल होगी। आज भारत जोड़ो यात्रा पर जो प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा वही सौहार्द के प्रतीक के लिए निकाली गई थी। अब किस मन से निकाली गई, किस उससे निकाली गई मैं तो नहीं जानता, परंतु मेरे मन में जो विचार आया है कि वास्तव में भारत को जोड़ना था, भारत की विचारधारा को जोड़ना था। भारत के मन में वो मानसिक विचारधाराएं जो फैली हुई है एक विष की तरह से, कि धर्मांधता और कट्टरता यदि यहां तो तोड़ दिया गया होगा, धर्मांधता और कट्टरता, धर्मांधता और कट्टरता मंच से बोल रहा हूं मैं, यदि यहां तोड़ दी गई होगी इस यात्रा में तो भारत जोड़ो यात्रा सफल होगी। यदि भारत जोड़ो यात्रा सफल है तो मैं निश्चित मैंने कहूंगा कि राहुल गांधी जी आपकी भारत जोड़ो यात्रा सफल है। यदि मानसिकता से वास्तव में सौहार्द, सद्भाव, समानता, एकजुटता की भाव से अगर जोड़ दिया है तो वास्तव में भारत जोड़ो यात्रा सफल होगी। और मैं अपने इन विचारों के साथ मैं अब अपनी विचारधारा में आना चाहूंगा, क्योंकि हमारे इधर पे बहुत सारे साहित्यिक सुधीजन बैठे हैं और बहुत सारे विचार भी आते हैं। विचार ये आते हैं कि आज मैं कवि सम्मेलन में यहाँ गया था, कुरई पे उन्होंने बुलवाया था तो लेट हो गए तो मैंने पूछा भाई लेट का कारण क्या? बोले एक शेर ने एक आदिवासी को मार दिया इसलिए चक्का जाम कर दिया और कार्यक्रम लेट हो गया। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि शेर भी पहचानता है। तब विचारधाराएं उत्पन्न होती है साहब। और एक कवि महोदय भारत बटोई जी ने स्पष्ट मुझे फोन किए, चतुर्वेदी जी मेरे मन में एक आशा है कि ये शेर है बड़ा मांसाहारी हो गए हैं और हमारा राष्ट्रीय पशु को हम जो रखा गया वो मांसाहारी है। तो मेरे मन में विचार आ रहा है, मेरी एक अभिव्यक्ति है कि हम क्यों ना हम अगर मांग करें कि हमारी जो राष्ट्रीय पशु है, हमारा जो राष्ट्रीय पशु हो वो गाय हो। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो आप, आपकी विचारधारा है, आपकी अभिव्यक्ति है। मैंने कहा मेरे मन में भी एक विचारधारा। बोले क्या है? मैंने कहा मेरे मन में भी एक विचारधारा है कि हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रीय बर्तन भी होना चाहिए। बोले वो कैसे? मैंने कहा अगर हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय बर्तन हो तो वो चम्मच हो।
क्योंकि चम्मच जिसके पास है चम्मच उसके खास, और जिससे चम्मच दूर है उसको मिलता त्रास। और इसी चमचों की चमचागिरी में आज नेताओं ने हमारे देश को इस स्थिति में ला दिया है कि एक नेताजी के चमचे ने उनसे कहा कि नेताजी, हमने तो बहुत सारे क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर चुका है, अब अपना अगला कदम होगा अपन आसमान में पेड़ लगाएंगे। तो ये कल्पना है कवि की। और चम्मच जब उनसे कह रहा है तब आसमान में पेड़ लगाने निकले हैं जन से लाभ लिए, आसमान में पेड़ लगाने निकले हैं जन से लाभ लिए, और सूर सारथी भाव रचाते रचते कुछ भी ख्वाब लिए, सूर सारथी भाव रचाते रचते कुछ भी ख्वाब लिए। और गंजे सिर पर बाल उगाने तेल लगाने कहते हैं, और उजड़ चमन की याद सताए खेल खिलाने कहते हैं। गंजे सिर पर बाल उगाने तेल उगाने, गंजे सिर पर बाल उगाने तेल लगाने कहते हैं, उजड़ चमन की याद सताए खेल खिलाने कहते हैं। और फिक्स रेट के खेल खिलाड़ी खेल रहे कुछ दांव लिए, फिक्स रेट के खेल खिलाड़ी खेल रहे कुछ दांव लिए, आसमान पर पेड़ लगाने निकले हैं जिनसे लाभ लिए। बंदर कैसे उछल रहे हैं आसमान को छू लेने को, ये प्रतीकों के माध्यम से है। यहाँ पे चमचों की चमचागिरी भी चल सकती है, और बंदर किसको कह सकते हैं, प्रतीकों के माध्यम से। साहित्य सुधीजन बैठे हैं, आशीर्वाद चाहूंगा, ताली बजाने के लिए नहीं कहूंगा। बंदर कैसे उछल रहे हैं आसमान को छू लेने को, और रेस लगाने पहुंचे साथी इच्छाएं पूरी करने को। और रूपक भूपक छेपक मिलकर, रूपक भूपक राजा सत्ताधीन, सत्ता कुर्सी वाले, और रूपक भूपक छेपक मिलकर अपना हिस्सा दाब लिए, सूर सारथी भाव रचाते रचते कुछ भी ख्वाब लिए। मन बगिया में फूल खिलाने, अब देखिए साहब टॉपिक चेंज हो रहा है। मन बगिया कौन सी, अभी चुनाव आने वाले हैं, और उस चुनाव में तू मेरा बाप, तू मेरा भैया, तू मेरी माँ, तू मेरी मैया। तब मन बगिया में फूल खिलाने जन सेवक भी काम करें, आसमान में पेड़ लगे तो सींचने का इंतजाम करें, आसमान में पेड़ लगे तो सींचने का इंतजाम करें। और कुछ बहुरंगी स्वप्न सजाए, कुछ बहुरंगी स्वप्न सजाए, बादल आए हैं जाब लिए, आसमान में पेड़ लगाने निकले हैं जन से लाभ लिए। और फल लगेंगे जब भी पेड़ों पर, फल लगेंगे ना, आसमान में पेड़ लग गया, सिंच भी गया, अब फल भी लग रहे हैं साहब। आसमान में फल लगेंगे जब भी पेड़ों पर, आएंगे कुछ फल खाने को, फल लगेंगे जब भी पेड़ों पर, आएंगे कुछ फल खाने को। और स्वागत करने सूर रहेंगे, ये कवि लोग स्वागत करने सूर रहेंगे, कविता से मन बहलाने को, स्वागत करने सूर रहेंगे, कविता से मन बहलाने को। और राम गीत के भाव लिखेंगे रचनाओं में अवसाद लिए, आसमान में पेड़ लगाने निकले हैं जन से लाभ लिए।